Assalamu alaikum dear students and learners. Hope you are all fine and learning from our daily classes. You have already learnt about water. This is first lesson in term 1 of your geography. You have already learnt about water. Can anyone among you students tell me why is Earth called a blue planet? Very nice. Earth is called blue planet because most of the Earth is covered by water. So how much percentage is it? Can anybody tell me? It's roughly 70.9% of Earth's surface is covered by water. So, and why is it called blue planet? Because from space when we view or see Earth, it looks all covered with blue color. इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट या नीला प्लेनेट. ठीक, तो ये हमने पढ़ा. आपने इससे पहले ये भी पढ़ा था कि जो वाटर है अर्थ पे उसमें से फ्रेश वाटर कितना है, यानी जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो बहुत ही कम है. वो कितना है? वेरी नाइस, लेस देन 1%. वो 1% से भी बहुत कम है जो फ्रेश वाटर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. तो व्हाट शुड वी डू नाउ? हमें क्या करना चाहिए फिर? जी, हमें इसको सेव करना, यानी पानी को हमें बचाना चाहिए. सेव वाटर. ठीक, नाउ वी विल गो अ लिटिल बिट अहेड. आज हम पढ़ेंगे जो हमें नेक्स्ट इसमें आएगा अब हमें टॉपिक, वो हमें है ओशन सर्कुलेशन. हमें पढ़ना है ओशन सर्कुलेशन क्योंकि ये भी वाटर के रिलेटेड आपको है. बैकग्राउंड आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है वाटर साइकिल. डिफरेंट जो उसमें प्रोसेस है वाटर साइकिल में. वेरी नाइस. इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, सरफेस रन ऑफ, वो आपने पढ़ा होगा. तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. आज हम अब पढ़ रहे हैं ओशन सर्कुलेशन. ओशन आपको पता है शाबाश. सर्कुलेशन, सर्कुलर होता है जो घूमता रहता है. सर्कल जैसे हम सर्कल बोलते हैं जो घूमता रहता है. तो सर्कुलेशन जैसे हमें बॉडी में होती है बहुत सारी सर्कुलेशन, जैसे ब्लड की सर्कुलेशन होती है जो घूमता रहता है, चलता रहता है. तो आज हमें पढ़ना है ओशन सर्कुलेशन. तो ओशन सर्कुलेशन असल में क्यों हम पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? आपने देखा होगा जो सरफेस वाटर है, जो जमीन पे पानी है, वो एक ही जगह पे रुका हुआ है. लैंड पे जो पानी है वो एक ही जगह, जैसे आप देखेंगे पॉन्ड्स में, लेक्स में, वो पानी रुका हुआ है. मगर जो ओशियन वाटर है, समुद्र का पानी, वो एक जगह रुका नहीं होता है. वो स्टेशनरी नहीं होता है, वो काम नहीं होता है, एक जगह थमा हुआ नहीं होता है. वो मूवमेंट करता रहता है, चलता रहता है. तो उसी वजह से हम आज पढ़ेंगे ओशन में कौन कौन सी सर्कुलेशन या कौन कौन सी मूवमेंट होती है. ब्रॉडली जो ओशन में सर्कुलेशन होती है या मूवमेंट होती है वो 3 किस्मों की होती है. 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑकर इन ओशंस. समुद्रों में 3 किस्मों की मूवमेंट्स होती है. पहली मूवमेंट जो है इसको हम कहते हैं सी वेव्स या वेव्स. दूसरी जो मूवमेंट अर्थ इस पे पानी में होती है ओशंस में, वो है टाइड्स. और थर्ड है ओशन करंट्स या करंट्स. हम यहां लिखेंगे ओशन करंट्स या सिंपली इनको करंट्स बोलते हैं. तो बच्चों अब आया समझ? तो सी वेव्स है, टाइड्स है और ओशन करंट्स है. सी वेव्स असल में क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है. ऑसिलेशन पता है किसी को बच्चों? शाबाश. जैसे हम किस में ऑसिलेशन होती है? पेंडुलम. वेरी गुड. पुराने जमाने में घड़ियां आती थी या आज भी आती हैं जो ऑसिलेट करती थी, ऐसे यहां से टू एंड फ्रो मूवमेंट करती थी. ऐसे ही पानी को भी होता है. जो समुद्र का पानी है वो भी ये वेव्स में आती है, ऐसे ऐसे करता रहता है. ये मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे करता है वो पानी. इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अच्छे से. तो ये ऑसिलेट करता रहता है पानी, एक जगह नहीं होता है. ये ऐसे लहरें बनाता रहता है जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सी वेव्स. तो ये अब आपको समझ आया. अप एंड डाउन मूवमेंट जो इसमें करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसको हम बोलते हैं सी वेव्स. सेकंड मूवमेंट जो अर्थ इस पे पानी में होती है ओशंस में, वो है टाइड्स. टाइड्स का मतलब क्या है? ये जो पानी है ये समंदर की जो शोर है उस पे आता है और वापस चला जाता है. यानी राइज एंड फॉल होता है सी लेवल में. जो समंदर की सतह है उसमें कभी पानी ऊपर चढ़ता है शोर की तरफ, समुद्र की सहल की तरफ, और कभी वापस चला जाता है. उसको बोलते हैं टाइड्स. ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं. और ओशन करंट्स क्या है? ओशन करंट या सिंपली करंट क्या है? ये एक रिवर जैसा, समंदर में रिवर जैसा चलता है. पानी एक जगह से दूसरी जगह इलाके में, मगर बहुत बड़े इलाके तक चला जाता, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जाता है. ये मूवमेंट कम ही इलाके में होती है, कम ही पानी को असर करती है. टाइड्स भी ज्यादा नहीं करते हैं. मगर ओशन करंट से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक पानी जो है समुद्र के ऊपर से चलता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है. और कभी ये इसको वार्म करंट होती है और कोल्ड करंट होती है, उसके टाइप्स है. तो हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. तो अभी हम पहले पढ़ेंगे जो पहली मूवमेंट या सर्कुलेशन ओशन में होती है, दैट्स कॉल्ड वेव्स और सी वेव्स. जो मैंने पहले डिफाइन किया, क्या मैंने बोला?
वेरी गुड, ऑसिलेटरी मोशन होती है, यानी ऐसे मैंने बोला ऑसिलेशन ऐसे होता है, पेंडुलम की तरह घूमता है। ऐसे ही जो सी का वाटर है वो भी ऐसे, ये वेव जैसी बन गई। जैसे हम कभी बोलते हैं वेव बोलते हैं, वेव आई, तो वेव असल में यही वही टर्म है, सी में वेव आती है, पानी की वेव आती है। तो इस आप उसको नोटबुक पे जॉट डाउन करोगे, होप अपने नोटबुक सामने रखिए और आपको पेन या पेंसिल सामने है, तो अभी बनाएंगे बराबर ऐसे ही डायग्राम्स। हो सकता है आपको टेक्स्ट बुक में ऐसी डायग्राम क्लियर ना मिले या ऐसे एक्सप्लेनेटरी ना मिले, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो जो ये सी वेव है, कभी ये ऊपर कभी नीचे, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, CRST। जी बेटा, ये वो वाला क्रस्ट नहीं है, CRUST वाला क्रस्ट नहीं है। शाबाश, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये क्रस्ट वो जमीन वाला, जमीन की लेयर वाला क्रस्ट नहीं है, ये CREST क्रस्ट। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वेव का उसको बोलते हैं क्रस्ट, और उसका नीचे ये हिस्सा, निचला हिस्सा भी आएगा ऑब्वियसली, जब ऊपर गया तो नीचे भी आता है, तो इसको बोलते हैं ट्राफ्स। ठीक, ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, नीचे वाला ट्राफ। ठीक, तो ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक, और इस एक वेव से दूसरी वेव तक कितनी डिस्टेंस है, इसको ये क्लियरली करना, क्लियरली डिफाइन करना। ट्रफ यहां मैंने बोला नीचे वाला हिस्सा, क्रस्ट ऊपर वाला हिस्सा, जो इस वेव से इस वेव, या यहां भी आप ले सकते हो, अगर ये वेव यहां से यहां, इसको भी यहां से यहां तक, चाहे ये हो या ये, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। वेव की कितनी लेंथ है, लंबाई। ठीक, अब रहा है, क्लियर हो गया। ये क्रस्ट है CREST, CRUST वाला क्रस्ट नहीं, जमीन की लहर लेयर वाला नहीं, ये CREST क्रस्ट। तो अब आपको समझ आया, जो सी वेव्स है ये ऑसिलेटरी मोशन है, ऊपर और नीचे पानी ऐसे ऐसे वेव की तरफ चलता है। तो ये असल में होता क्यों है, ये रेगुलरली होता रहता है ओशन वाटर में, समुद्र में ये रेगुलरली होता रहता है। कभी पानी ऐसे फिर ऊपर फिर ऐसे वेव की तरह, जैसे मैंने डायग्राम यहाँ बनाई। ये होता क्यों है, क्योंकि ओशन वाटर है वो इंटरेक्शन करता है या मिलता है, वो जुड़ते हैं कहीं पे, कहां पे, जहां समंदर की ऊपर वाली लहर है और हवा है। तो हवा की वजह से जो पानी है वो कभी ऊपर कभी नीचे चला जाता है। होता क्यों है वो ने रीजन बताया। ये असल में इंटरेक्शन बिटवीन, वेरी गुड, सी वाटर एंड एयर या विंड्स, इंटरेक्शन बिटवीन विंड्स एंड वाटर, सी वाटर। ठीक, आया समझ आपको ये बच्चों, रीजन क्या है क्यों होता है। तो ये पहला ये मोशन था। सेकंड जो सर्कुलेशन होती है ओशंस में, उसको हम बोलते हैं, वेरी गुड, टाइड्स। आपने लिखा होगा टाइड्स। तो सेकंड मोशन इज टाइड्स, सी के वेव्स के बाद हमने टाइड्स। तो टाइड्स असल में क्या है, जैसे हमने ये बोला कि जो सी वाटर है वो स्टेशनरी नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, वो चलता रहता है, मूवमेंट में होता है, काम नहीं होता है। तो ये पानी कभी समंदर की साहल की तरफ आता है, कभी वापस चला जाता है। अगर किसी ने, आप में से किसी ने विजिट किया है जैसे सी शोर, जैसे गोवा, बॉम्बे, कोलकाता, नहीं किया है? हम यहाँ कोई बच्चा है जो कोलकाता से है? यस, वेरी गुड। आपने देखा होगा समुद्री इलाकों में बीच पे पानी कभी ऊपर आता है कभी नीचे, आपने देखा होगा, वेरी गुड। तो बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं देखा, जो JNK के बच्चे हैं, इन्होंने सी नहीं देखा होगा, तो उनको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जो समुद्री इलाका होता है, मान लो ये समुद्र, ये पानी इसका है, ये बीच है, तो कभी पानी यहां तक आएगा, इसको अंडरस्टैंड अच्छे से करना, यहां तक आ गया पानी। ठीक, कभी ये नीचे आएगा, नीचे कहां पे आएगा, इसके भी नीचे चला गया, जो नॉर्मल लेवल थी उससे भी नीचे चला जाएगा। ठीक, पहले मैंने बोला नॉर्मली यहां पे था, हाई ऊपर चढ़ा तो यहां आ गया, अब कभी ये पानी यहां नीचे आता है, यानी कभी ये यहां से ऊपर चढ़ा, कभी यहां से नीचे चढ़ा। ये नॉर्मल लेवल थी, सी लेवल, या हम इसी को बोलते हैं टाइड। तो राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड टाइड। तो ये कभी ऊपर, मैंने बोला कभी ऊपर चढ़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं हाई टाइड। हाई टाइड, हाई टाइड यानी जब समंदर की लेवल अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, यानी पानी बहुत ऊपर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं हाई टाइड। और कभी पानी ये नीचे चला जाता है लेवल, तो उसको हम बोलते हैं लो टाइड। यार बच्चों समझ। अब इसकी ड्यूरेशन कब होता है, साल में होता है, महीने में होता है, दिन में होता है, कब होता है? ये दिन में 2 बार होता है, यानी विद इन अ डे और विद इन 24 आवर्स इट हैपेंस ट्वाइस। यानी कभी एक बार ये रफली 12 घंटे के बाद ऊपर चढ़ा और 12 घंटे के बाद नीचे, यानी अब क्या हो गया, 24 घंटे में 2 बार हो गया, तो ट्वाइस या 2 टाइम्स पर डे। तो रफली ये दिन में 2 बार हो जाता है, कब एक बार ऊपर 12 घंटे के बाद और रफली 12 घंटे के बाद नीचे आ जाता है। ये आया बच्चों समझ। इसी के साथ हमें टाइप्स ऑफ टाइड है। तो टाइड के 2 टाइप्स हैं। एक टाइड का टाइप है, उसको हम बोलते हैं
स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। इसको गौर से देखना क्योंकि यहां भी एक डायग्राम आएगी, उस डायग्राम को आप नोट करेंगे और उससे आपको इजीली समझ आएगा। एंड सेकंड टाइप ऑफ टाइड इज कॉल्ड नीप टाइड। हाई टाइड और लो टाइड सबको आया समझ? हाई टाइड यानी जब समुद्र की लेवल जो है, सी लेवल जो हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है, ऊपर आ जाता है, उसको बोलते हैं हाई टाइड। जब नीचे सबसे लोएस्ट पे आता है तो लो टाइड, क्योंकि उसका कनेक्शन इसके साथ है, स्प्रिंग और नीप के साथ। इस वजह से मैं फिर से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो स्प्रिंग टाइड कब होती है? डायग्राम अच्छे से समझना। ये मान के चलिए ये सन है, ये मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं सन की। एज्यूम और थिंक इट्स सन, ये सूरज है, ये सन है, ठीक। ये हम एज्यूम करते हैं जब मॉडल ऑफ अर्थ, ये हम मान के चलेंगे यहां पे अर्थ है। अच्छे से समझना इसको कि ये स्प्रिंग टाइड कब आती है। और ये मान के चलते हैं हम या यहां पे मून होगी, दूसरी कंडीशन है कि यहां पे मून होगी, दो में से एक जगह। मुझे बच्चों बता सकते हो कि ये ऐसी मून कब होती है? आपने ऑब्जर्व किया होगा स्काई में, या इस शेप की या इस शेप की, देखा है, जिसको क्रिसेंट हम बोलते हैं, ठीक। अब हम मान के चलेंगे यहां पे मून है ये, और दूसरा है ये कौन सी मून आ गई, जिसको हम चौदहवीं का चांद बोलते हैं। वेरी गुड, फुल मून, वेरी नाइस। यह है क्रिसेंट या न्यू मून, इसको मैं लिखूंगा NM, न्यू मून। और ये क्या है? फुल मून, वेरी नाइस। अब आपको समझ आया? यानी इसको चाहे ये कंडीशन हो, या तो ऐसा हो जाएगा, कंडीशन वन इज दिस कि न्यू मून होगी, या दूसरी कंडीशन है कि फुल मून होगी, दो में से एक ही होगा। एट ए टाइम फुल मून और न्यू मून नहीं हो सकती है। या तो न्यू मून है, यानी स्टार्ट हुआ है मून का साइकिल, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लेसन में, आपने ये पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। तो ये एक एग्जांपल हमने दी कि या तो न्यू मून होगा या तो फुल मून। अभी हम मान के चलते हैं न्यू मून, ठीक, यहां पे या तो फुल मून। तो ये क्या है? अब आप देखोगे सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, ये एक ही लाइन में है, चाहे ये कंडीशन हो या यहां पे। अगर हम मान के चलेंगे न्यू मून नहीं है, फुल मून है, तो फर्क भी है ना। ये सन, ये अर्थ और ये मून है ना एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो दिस कॉजेज स्प्रिंग टाइड। समझ आया? डिफाइन करने के लिए फिर से मैं बोलता हूं, जब सन यानी सूरज, मून, चाहे न्यू मून हो या फुल मून हो, मून एंड अर्थ जमीन, ये एक ही लाइन में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, दिस कॉजेज, इससे होता है स्प्रिंग टाइड। तो इस वजह स्प्रिंग टाइड की वजह से क्या होता है? जो पानी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है सन, मून का अर्थ पे, अर्थ के पानी पे, तो उसको खींचता है। खींचने की वजह से क्या हो जाएगा? अब मैं दिखाऊंगा रफली। अब देखना क्या हो जाएगा, पानी को, पानी बाहर आया, ऊपर उड़ा, ऊपर। दैट मींस दिस टाइप ऑफ टाइड इज दिस स्प्रिंग के वहां पे जो मैंने हाई और लो बोला, वेरी गुड, ये हाई टाइड है क्योंकि ऊपर आया बहुत पानी, समुद्र का पानी ऊपर आया, तो ये हाई टाइड की कंडीशन है। इसको हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग टाइड कॉजेज हाई टाइड। ठीक बच्चों, समझ आया? स्प्रिंग टाइड कब आती है? मैंने बोला जब अर्थ, मून एंड सन और इन स्ट्रेट लाइन, ये एक ही सीध लाइन में होंगे, ठीक। सन, मून और अर्थ ये एक ही लाइन में होंगे, तो ये कॉज करता है या इससे बनती है स्प्रिंग टाइड, जिसको हम बोलते हैं हाई टाइड, क्योंकि स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड आती है, जो सी लेवल है वो ऊंचा हो जाती है, लेवल जो है समुद्र के पानी की सतह ऊपर आती है। ठीक, समझ आया सबको? ये कब आता है? जब स्प्रिंग टाइड होता है। और स्प्रिंग टाइड कब आएगी? दिस विल ऑकर इन टू कंडीशंस, या तो न्यू मून होगी, ठीक, तो मून का साइकिल है 29 डेज, उसमें एक बार आएगी न्यू मून, और फुल मून भी एक ही बार आएगी। तो ये हो गया, ये आया समझ आपको? ठीक, तो दिस वाज यहां पे हाई टाइड आएगी, यानी जो सी की लेवल है वो ऊपर आएगी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइड वी हैव दैट्स कॉल्ड नीप टाइड। तो नीप टाइड कब बनती है? इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा। नीप टाइड ये हम फिर से रफली मानेंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, ये हमारा अर्थ है, हमारी जमीन है। और ये कब बनेगा? जैसे वहां पे मैंने बोला वो स्ट्रेट लाइन में होगी, यहां पे स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी, या तो मून यहां पे होगी या तो मून यहां पे होगी। ठीक, पिछले वाले में स्प्रिंग टाइड में था, वो पहले क्वार्टर में था, या तो फुल मून यानी सेकंड क्वार्टर में था, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर। यहां पे या तो मिड में होगा, ठीक, या तो लास्ट में आने, ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होगा। तो जिसको बोलते हैं हम, जब ये ऐसा सिचुएशन आएगी तो ये कैसा बन गया? पहले वाले में था स्प्रिंग टाइड में था वो स्ट्रेट लाइन, यहां पे ये रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, परपेंडिकुलर, ठीक, ये यहां पे
रफली 90 डिग्री है, यहाँ पे हो, चाहे फर्स्ट हो या लास्ट क्वार्टर हो, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली नहीं लगता, डायगोनली लगता है। पहले वाले में क्या था, जहां मैंने स्प्रिंग टाइड बोला था, वहां पे मैंने बोला स्ट्रेट लाइन में, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली पुल कर रहा था, उसको वर्टिकली पुल कर रहा था, तो पानी बहुत ऊंचाई तक ऊपर आ रहा था, तो वहां पे हाई टाइड आ गई थी। मगर इस केस में क्योंकि ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक, तो डायगोनली लगेगा फोर्स, तो इसको थोड़ा सा खींचेगा, तो यहां से थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाएगा। यह आपको समझ, तो दिस विल कॉज लो टाइड। ये हाई टाइड नहीं करेगा बल्कि लो टाइड करेगा। अब बच्चों आपको समझ आया, पहले वाले केस में क्या था, स्प्रिंग टाइड में वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, सेम लाइन में होनी चाहिए ऐसे, और इस वाले में क्या, इस केस में क्या होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होने चाहिए ऐसे। ठीक, ये आपको समझ आया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होनी चाहिए, जैसे मैंने यहां पे दिखाया। ये सबको आया समझ। फिर से मैं करता हूं, जो टाइड्स हैं या स्प्रिंग टाइड होगी या तो नीप टाइड होगी। स्प्रिंग टाइड कब आएगी, जब जो सन, मून एंड अर्थ ये स्ट्रेट लाइन में होंगी, सीधे लाइन में होंगी, जैसे ऐसे। यहां पे मान लो सन है, यहां पे अर्थ है, यहां पे मून है, या अगर यहां मून नहीं है तो यहां पे मून हो सकती है, जो मैंने एग्जांपल दी न्यू मून और फुल मून की, यहां पे मून, तो ये स्ट्रेट लाइन में है, तो दिस विल कॉज स्प्रिंग टाइड, हाई टाइड आएगी। और जो नीप टाइड है, नीप टाइड में वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते बल्कि परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे। तो मान लो ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, या अगर यहां मून है तो नीचे आ सकते हैं मून, तो मून अगर यहां पे नहीं है तो नीचे हो सकती है, तब भी ये यहां पे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बनाएगा, तो ये कॉज करता है नीप टाइड को। बच्चों ये अच्छे से समझ। तो अब हम, या आपके जहन में भी बच्चों ये सवाल आया होगा, क्या टाइड का कोई फायदा है हमें, तो हाँ बिल्कुल है फायदा। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड हम पढ़ेंगे कि टाइड से कुछ फायदा है हमें, बिल्कुल फायदा है। सबसे पहला फायदा है जो नेविगेशन करते हैं, जो समुद्री सफर करते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, समुद्री जहाज में चलते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। हाई टाइड उनके लिए फायदेमंद है। जब हाई टाइड आती है तो उनको इजीली नेविगेट करने में मदद होती है, इजीली वो नेविगेट करते हैं। साथ साथ उनको किस में हेल्प कर रहे, तो मैंने बोला नेविगेशन में हाई टाइड, मगर जो हाई टाइड है, हाई टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन। सेकंड चीज, जो समुद्री जहाज में होते हैं उनको, या शिप्स होते हैं, उनको इजी हो जाता है एंकर इस पे हार्बर में पहुंचना, समंदर के साहिल पे पहुंचना उनको इजी हो जाता है जब हाई टाइड आती है, क्योंकि पानी बहुत ऊंचाई तक आ जाता है, तो सी शोर को वो कवर, जैसे मैंने पहली डायग्राम में आपको दिखाया था, और हाई टाइड आ गई तो अब पानी यहां तक आ गया, तो जो समुद्री जहाज है या नाव है या नेविगेटर्स है अब यहां तक पहुंचेंगे। अगर मान लो ये हाई टाइड नहीं है, पानी की लेवल कम होगी तो यहां होगी, तो देखो वो यहां पहुंच गए, तो यहां से यहां तक पहुंचना फिर से। ठीक, तो ये आपको समझ आया होगा कि हाई टाइड नेविगेशन में मदद करती है, साथ साथ जो हार्बर तक आना है उनको तो उसमें मदद करता है। साथ साथ एक और फायदा है, जब हमने बोला हाई टाइड, हाई टाइड क्या करेगा, साथ साथ क्योंकि समंदर में मछलियां होती है या सी फूड होता है, तो हाई टाइड की वजह से वो कहां पे आएंगी, वो ऊपर आएंगी, तो उससे फायदा ये पहुंचेगा कि जो फिशेज होंगी या फिशरमैन होंगे, फिशरमैन को इजीली कैच मिलेगा, प्लेंटी ऑफ जो फिश है उनको मिलेगा, उनको भी फायदा है। मान लो रफली अगर इससे पहले हाई टाइड के बगैर अगर उनको मान लो 100 फिशेज वो करते थे, 100 फिश या 100 मछलियां वो पकड़ते थे, अब वो हो सकता है 500, 400, 300 को पकड़ेंगे और उनको अर्निंग भी बढ़ जाती है। तो फायदा हुआ, इंपॉर्टेंस है या फायदा है, हाँ बिल्कुल है। फिशरमैन को भी या जो सी फूड को कलेक्ट करते हैं, सी फूड निकालते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद चीज है। ये आपको बच्चों आया समझ। अब हमें थर्ड जो इसमें ओशन सर्कुलेशन में है, दैट्स ओशन करंट्स। तो सी वेव्स आपको समझ आया, ऑसिलेटरी मोशन, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये तीनों मूवमेंट्स सी वाटर में, ओशंस में होती है, आपस में इनको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या सी वेव टाइड है, क्या टाइड ओशन करंट है। अगर ओशन करंट ऐसी बात है तो टाइड क्या है, टाइड आपने बोला राइज एंड फॉल, तो सी वेव क्या था, तो मैं फिर से क्लियर करता हूं, सी वेव ऑसिलेटरी मोशन थी, ऐसी मोशन थी, ये ध्यान में रखना है। यहां पे मैं लिखूंगा सी वेव। टाइड मैंने बोला राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, या नीचे आएगा या ऊपर आएगा, ठीक है, टाइड है। तो ओशन करंट क्या है, इससे डिफरेंट है। ओशन करंट क्या है, ये रिवर ऑफ वाटर है। आप मान के चलो जैसे हमें जमीन पे दरिया चलता है, ऐसे ही समुद्र के ऊपर भी एक दरिया चलता है, पानी का दरिया।
वो समुद्र के ऊपर ही चल रहा होता है। हम मान के चलेंगे ये हमारा सी वाटर है, इसके ऊपर पानी की लहर उठती है, बड़ी लहर उठती है, मान लो ये वाटर है, इसके ऊपर चलते हैं और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ये चलती रहती है। इसी को बोलते हैं ओशन करंट। ये क्लियर करना है। जो सी वेव थी या टाइड थी उसका इफेक्ट बहुत कम था, कम ही एरिया में हम दिखेंगे, मगर जो ओशन करंट एक तो लार्ज स्केल में होती है और हमें मिड ओशन में भी दिख सकती है। जो टाइड है वो नहीं दिखेगी, वो उसका इफेक्ट हमें ज्यादातर दिखेगा शोर पे ही हमें पता चलेगा हाँ ये पानी ऊपर आया नीचे आया। मगर जो ओशन करंट है वो पानी समुद्र के बीच में कहीं पे भी आ जाती है। यहां से पानी का एक रिवर उठता है, रिवर से आपको समझ होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक बड़ा वॉल्यूम या बड़ा हिस्सा पानी का उठता है और वो चला जाता है कहां पे, दूसरे इलाके में, और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। तो इसको हम डिफाइन जब करेंगे हम लिख सकते हैं रिवर ऑफ वाटर। जैसे जमीन पे रिवर चलता है ऐसे ये भी समुद्र के ऊपर चल रहा होता है, रिवर ऑफ वाटर, और ये मूव करता है मूविंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। ठीक, सैकड़ों किलोमीटर ये पानी का जो रिवर है वो चलता है। या क्लियर। और इसका वॉल्यूम, जब हमने रिवर बोला तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है वेव का उतना ना हो, वेव का इफेक्ट कम होता है, मगर ये जो ओशन है, इस जो ओशन करंट है, ये एक लार्ज वॉल्यूम, एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा उठता है और दूसरी जगह पे चला जाता है। इसके भी जो है ओशन करंट की इसके दो किस्में हैं, दो किस्मों की ओशन करंट्स होती है। एक होती है वार्म करंट, शाबाश, वार्म पता है किसको बोलते हैं, हम घर में भी वार्म या स्कूल में भी वार्म करते हैं इस्तेमाल वर्ड, ठीक, हाँ गर्म होना, हॉट नहीं, हॉट है बहुत गर्म, वार्म। और दूसरा हम करते हैं कोल्ड, शाबाश, कोल्ड, सर्द, वेरी नाइस। तो वार्म और कोल्ड करंट होती है ओशन करंट, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट हो सकती है। वार्म से मतलब है वो करंट जिनका टेम्परेचर गर्म होता है, का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और कोल्ड करंट्स वो है जिनका टेम्परेचर कम होता है। ये किस वजह से हम बोलते हैं ये गर्म है ये सर्द है, क्या इसको वजह बनती है, क्यों कोई करंट वार्म होती है कोई सर्द होती है? इसका बेसिक रीजन, और एक ही रीजन जो है बेसिक बड़ा ये रीजन है, वो है वार्म करंट ज्यादातर इक्वेटोरियल बेल्ट से उठती है। इक्वेटोरियल रीजन वो आपको पता होगा, मैं यहाँ पे फिर से रिकैपिटुलेशन के लिए यहाँ पे बनाऊंगा आपको रफली समझाने के लिए। इक्वेटोरियल बेल्ट, शाबाश, किसी को पता है, वेरी नाइस, जो इक्वेटर के आसपास हो। मान लो अगर इक्वेटर है, इसके इर्द गिर्द जो एरिया है यहाँ पे ये गर्म होता है, क्योंकि सन की जो लाइट होती है डायरेक्टली पड़ती है, वर्टिकली पड़ती है ना यहाँ पे, शाबाश। तो ये वाला इलाका ज्यादातर गर्म होता है, इसको हम इक्वेटोरियल बेल्ट बोलते हैं। इक्वेटर के पास वाला इलाका है, यहीं से ज्यादातर, रफली मैं बोलूँ ज्यादातर, जरूरी नहीं कि हर करंट यहीं से हो, ज्यादातर जो वार्म करंट्स हैं यहीं से उठती है इक्वेटोरियल बेल्ट से और पोल्स की तरफ चले जाते हैं। पोल्स पे आपको पता है जो टेम्परेचर वो कम होता है, जो सन की लाइट है वो वर्टिकली नहीं पड़ती, डायगोनली पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो है ये चली जाती है पोल्स की तरफ ज्यादातर, और चाहे यहां से जाए या यहाँ साउथ की तरफ जाए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये आपको समझा वार्म करंट। इसका अपोजिट है कोल्ड करंट, कहां से आते होंगे ओब्वियसली, शाबाश, बोल सकता है कोई, नाइस, पोलर एरिया से या कोल्ड एरिया से, तो यहां से आती है। ये मैंने वार्म करंट की बात की थी। अब जो हमारे पास कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट इसके अपोजिट में ज्यादातर कोल्ड करंट्स पोलर एरियाज से आती हैं, जो हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ से आती होंगी, ठीक। तो ये आती है ज्यादातर, ठीक। इंशाल्लाह आप ये फ्यूचर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप 7th क्लास में है या आपको आगे 10th में, फिर जो हायर क्लासेस में जियोग्राफी को लेंगे तो उनको ये फिर आगे से अच्छे से इसके टाइप्स पे पढ़ने हैं। यहां तक आपको समझ आया? मैं आपके याद दहानी के लिए, रिकैपिटुलेशन के लिए फिर से बोलता हूं, जो ओशन सर्कुलेशन है, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑकर इन सी वाटर। ओशंस में, समुद्रों में 3 किस्मों के होते हैं। एक तो मैंने बोला, शाबाश, पहला बच्चा बोलो शाबाश, वेरी गुड, सी वेव्स और वेव्स। सेकंड, नाइस, टाइड्स। एंड थर्ड जो भी मैंने बोला, ओशन करंट्स या सिंपली करंट्स। ये आप कोई तीनों चीजें समझ आई जो ओशन में होती रहती है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। वेव्स जो ऑसिलेटरी मोशन होती है ऐसे ऐसे करती है, ठीक, दिस इज सी वेव। टाइड जो मैंने बोला, फॉल और राइज, फॉल बोलते हैं गिरना, राइज बोलते उठना। सी लेवल या तो उठती है या तो नीचे चली जाती है। ये मान लीजिए नॉर्मल सी लेवल है, ये कभी ऊपर उठी कभी नीचे, ये हुआ टाइड। एंड थर्ड
इज, जो मैंने ओशन करंट बोला, लार्ज वॉल्यूम ऑफ, जो यहाँ पे है ओशन करंट, जो मैंने बोला लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर या रिवर ऑफ वाटर जो मूव करता है 100 ऑफ किलोमीटर, जो समुद्र के ऊपर से चल रहा होता है। उसके मैंने फिर 2 टाइप्स बताए, वो भी आपने नोट डाउन किए होंगे। एक और बेनिफिट जो इन मूवमेंट्स का है, स्पेशली टाइड्स का है, वो है टाइडल एनर्जी। हम टैप करते हैं टाइडल एनर्जी बना, जब इसमें राइज और फॉल हो गया टाइड्स का, टाइड हाई एंड नीचे लो आ गई, तो उससे क्या होता है, इससे हम एनर्जी करते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हाइड्रो पावर इस्तेमाल करते हैं, या थर्मल एनर्जी है, ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी है, ऐसे एक अनदर एनर्जी फॉर्म है जिसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। और ये सिर्फ उन इलाकों में करते हैं जहां पे समुद्री इलाके होंगे, यानी जहां पे टाइड्स आती होंगी। जो हमारे सीशोर एरियाज है, जहां हम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है, हमारे पास तमिलनाडु वाला है, केरला वाला एरिया है, या गोवा है, महाराष्ट्र में कुछ एरिया है, वहां पे हम टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जब हमने बोला राइज एंड फॉल होता है, तो जब पानी ऊपर चढ़ेगा या नीचे आएगा, इससे मूवमेंट हो गई तो एनर्जी क्रिएट हो गई। उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। उस एनर्जी को हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। हो बच्चों, आपको ये समझ आया होगा। लास्ट में थोड़े से असेसमेंट के लिए आपके मैं बताऊं, पूछूं, मुझे बताइए आप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑन ओशंस। कौन कौन सी है, ये आप करेंगे, घर में लिखेंगे। साथ साथ मैंने बोला जो सी वेव में बनाई, उसका ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव वेव्स को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड और न्यूब टाइड में क्या फर्क है, कब बनती है, क्योंकि उसका कनेक्शन मैंने 3 सेलेस्टियल बॉडीज के साथ दिया, सन, मून एंड अर्थ के साथ दिया, वो क्या होता है, और ओशन करंट क्या होती है, और ओशन करंट के टाइप्स क्या क्या है, वो भी मैंने आपको बताया। तो घर में आप ये करेंगे। और जो हमारा असल में कनेक्शन था वो वाटर के साथ है, तो आप सेव वाटर करेंगे, हाथ धोएंगे, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, बट वाटर को सेव भी करना है। स्टे एट होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।